नरसंहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। 33,000 फीट ऊपर हवा में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। महज 10 सेकंड में 298 लोग जलकर खाक हो गए। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मलेशिया समेत करीब 1 दर्जन भर देशों में एक साथ हड़कंप मच गया। इस नरसंहार के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपने पुराने दुश्मन रूस पर आग बबूला हो गया है। अमेरिका अब खुलकर चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि रूस को 298 लोगों की मौत का जवाब देना होगा। तैंतीस 30,000 फीट ऊपर हवा में सिर्फ 10 सेकंड में 295 लोगों का नरसंहार हो गया। इस कहानी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। करीब 3 दशक के बाद रूस और अमेरिका फिर आमने सामने हैं। रूस की साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। इंडिया न्यूज के पास रूस के एक बड़े कमांडर और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच प्लेन के मार गिराए जाने के बाद की बातचीत का एक्सक्लूसिव ऑडियो मौजूद है, जिसे सुनने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 17 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे क्या हुआ था। मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 ने एम्स्टर्डम से उड़ान भरी। एम्स्टर्डम से उड़ान भरने के बाद MH17 पश्चिमी यूरोप के ऊपर से होता हुआ पूर्वी यूरोप के आसमान में दाखिल हुआ। देखिए, ये कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ से थोड़ा आगे से यूक्रेन का वो हिस्सा है जो रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के कब्जे में है। पूर्वी यूरोप के आसमान में दाखिल हुआ। देखिए, ये कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ से थोड़ा आगे से यूक्रेन का वो हिस्सा है जो रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के कब्जे में है। विमान यूक्रेन के इसी हिस्से में दाखिल हुआ। उसी वक्त अचानक बक M2 मिसाइल ने MH17 विमान पर हमला कर दिया और सिर्फ 10 सेकंड में विमान के परखच्चे उड़ गए। दुनिया ने सिर्फ धुएं का एक गुबार देखा, 295 लोगों की बेतरतीब लाशें देखी, जंबो प्लेन का मलबा देखा। लेकिन मिसाइल से विमान को कैसे मारा गया, ये बहुत अहम है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। फिर से आपको पीछे लेकर चलते हैं। देखिए, हवा में ये रहा MH17 मलेशियाई विमान। घटना के वक्त इसकी रफ्तार करीब 22 मीटर प्रति सेकंड थी। किलोमीटर में ये आंकड़ा 800 किलोमीटर प्रति घंटे का होता है। विमान हवा में 33,000 फीट ऊपर है। रूस यूक्रेन के इस इलाके में यात्री विमान के उड़ने की लक्ष्मण रेखा 32,000 किलोमीटर तय है। मतलब इसके नीचे आप यात्री विमान इस इलाके में नहीं उड़ा सकते, नहीं तो उसे मार गिराए जाने का खतरा है। लेकिन MH17 इस लक्ष्मण रेखा से करीब 1,000 फीट ऊपर था। अब देखिए, इसी इलाके में कहा जा रहा है कि रूस समर्थित यूक्रेनी विद्रोहियों ने बक सीरीज की M2 मिसाइल तैनात कर रखी थी। ठीक इसी तरह से अब स्लो मोशन में देखिए, आसमान में 33,000 फीट ऊपर MH17 कुआलालंपुर की तरफ बढ़ रहा है। विमान की रफ्तार करीब 22 मीटर प्रति सेकंड है। नीचे जमीन पर यूक्रेन रूस का बॉर्डर है, जहां के एक गुप्त ठिकाने से 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बक मिसाइल उड़ी और उसने सिर्फ 4 सेकंड में 295 लोगों को लेकर जा रहे MH17 यात्री विमान को हिट कर दिया। जबरदस्त रफ्तार की वजह से बक मिसाइल का निशाना ब्रह्मास्त्र की तरह अचूक होता है। मलेशियाई विमान MH17 के पायलट और केबिन क्रू को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला और सब कुछ खत्म हो गया। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मलेशिया के विमान MH17 पर बक मिसाइल से हमला किया गया। ये मिसाइल सिर्फ रूस के पास है। रूसी सैनिक अपने साजो सामान यूक्रेन के विद्रोहियों को दे रहा है। ऐसे में इस विमान हमले में विद्रोहियों का हाथ होने की आशंका है। कहा यह भी जा रहा है कि MH17 को विद्रोहियों ने यूक्रेनी वायुसेना का लड़ाकू विमान समझकर मिसाइल दाग दी। क्या है बक मिसाइल? बक मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली रूस की काफी ताकतवर मिसाइल। बक मिसाइल की रफ्तार 1000 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ये है कि आपने एक कहा और ये मिसाइल 1 किलोमीटर दूर टारगेट को नस्तनाबूद कर देती है। बक मिसाइल सिस्टम में ऑटोमेटिक लॉन्चर होते हैं जो 8 मिसाइलों से लैस रहते हैं। ये लॉन्चर राडार का इस्तेमाल कर आसमान में 75,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान को निशाना बना लेते हैं। बक मिसाइल को 1979 में रूस में बनाया गया था। इसका इस्तेमाल यूक्रेन समेत पूर्ववर्ती सोवियत राज्यों में किया जाता है। ये लॉन्चर विद्रोहियों द्वारा जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बिल्कुल ताजा मामले के जरिए बक मिसाइल की ताकत को समझिए। 17 जुलाई को मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH17 22.22 मीटर प्रति सेकंड यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यूक्रेन के ऊपर से उड़ रहा था, जबकि नीचे से जो मिसाइल विमान पर दागी गई उसकी रफ्तार 1000 मीटर प्रति सेकंड यानी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब साफ है कि विमान का मिसाइल से बचना नामुमकिन था और वही हुआ था। आसमान में ही मलेशिया के इस जहाज के परखच्चे उड़ गए। सभी 298 यात्रियों की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि विद्रोहियों के पास बक मिसाइल सिस्टम कैसे पहुंचा। आपको बता दें कि रूस ने सीरिया को यह मिसाइल सिस्टम बेचा है। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने बक मिसाइल को देश के पूर्वी इलाके में तैनात किया। कहा जा रहा है कि 1970 के दशक की राडार प्रणाली पर आधारित मिसाइलें या तो रूस ने दी होंगी या फिर यूक्रेन की सेना से विद्रोहियों ने हथियार ली होंगी। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने MH17 विमान हादसे के बाद कहा था कि विद्रोहियों को बक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ही भेंट किया है। अंजुलिका और अमृता के साथ प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। मलेशिया के MH17 प्लेन दुर्घटना मामले में यूक्रेन ने एक ऑडियो जारी किया है, जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्लेन को बक मिसाइल से किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के विद्रोहियों ने ही उड़ाया था। इस बातचीत में एक विद्रोही नेता प्लेन क्रैश होने के फौरन बाद क्रैश की जानकारी का ब्यौरा किसी रशियन फौज के एक अफसर को दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि MH17 को विद्रोहियों ने रशियन सेना के अधिकारियों की मदद से मार गिराया। और हादसे के बाद प्लेन को मार गिराने की खबर विद्रोहियों ने ही रशियन सेना के अधिकारियों को दी थी। इस बाबत यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर एक विद्रोही रशियन फौज के एक मेजर से प्लेन क्रैश के बारे में बात कर रहा है। अभी हमने एक प्लेन मार गिराया है जो माइनर ग्रुप का था। यह एंकोवो के बाहर गिर गया। पायलट कहाँ है? अभी हमने एक प्लेन मार गिराया है और उसकी एक तस्वीर ले ली है। धुआं देखा जा सकता है। कितनी देर पहले हुआ? कुछ 30 मिनट पहले। यूक्रेन का दावा है कि इस रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही एक आवाज की पहचान यूक्रेन के खुफिया एजेंसी के इगोर बेजलर की है। बेजलर यूक्रेन में रूस द्वारा समर्थित अलगाववादी आंदोलन के अहम नेता है। करीब 2 मिनट की इस बातचीत में विद्रोही बेजलर हादसे के बारे में रशियन फौज के मेजर को मौकाए वारदात की और जानकारियां भी देता है। उन्हें मौकाए वारदात पर क्या मिला? यहाँ चारों तरफ महिलाओं और बच्चों की लाशें बिछी हैं। कोसेक्स के लोग इसे देखने के लिए बाहर निकल आए हैं।
इस ऑडियो के सामने आने के बाद आतंकियों का सफेद झूठ भी सामने आ गया है। वारदात के फौरन बाद यूक्रेन के विद्रोहियों ने कहा था कि उनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। क्योंकि उनके पास बक मिसाइल है ही नहीं। लेकिन इस ऑडियो में विद्रोही साफ साफ कबूल कर रहे हैं कि न सिर्फ उन्होंने ही विमान को गिराया है, बल्कि मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले भी विद्रोही ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल रुक रहे हैं। यूक्रेन में हादसे के शिकार हुए मलेशियाई विमान MH17 का 7 और 17 नंबर से बड़ा ही दिलचस्प नाता बनता हुआ दिख रहा है। आइए जानें कि इसको लेकर कैसे अजीबोगरीब संयोग बन रहे हैं। MH17 हादसे का गुणा भाग चौंकाने वाला है। इस गणित से जो निकलकर सामने आ रहा है, उसमें 7 और 17 का नंबर एक साथ कई देशों के लोगों को डरा रहा है। अब आप एक एक कर जानिए कि इस हादसे से जुड़े 7 और 17 के वो संयोग कौन से हैं जो बेहद डरावने हैं। पहला अजीब संयोग, मलेशियाई एयरलाइंस के बोइंग विमान MH17 पर यूक्रेन की सीमा में 17/7/14 यानी 17 जुलाई 2014 को एक मिसाइल से हमला हुआ। इसमें 17 और 7 दोनों अजीब संयोग वाले नंबर हैं। दूसरा अजीब संयोग, MH17 विमान को 17 साल पहले बनाया गया था। इस लिहाज से हादसे के वक्त विमान की उम्र 17 साल थी। तीसरा अजीब संयोग, इस विमान में कुल 295 यात्री सवार थे। 295 के एक एक नंबर को जोड़ें तो 2, 9 और 5 मिलकर 16 होते हैं। 16 के दोनों अंक 1 और 6 जुड़कर 7 होते हैं। कई देशों में 7 को अशुभ अंक माना जाता है। चौथा अजीब संयोग, MH17 विमान ने 11:14 पर एम्स्टर्डम से उड़ान भरी थी। यहाँ 11 और 14 को आपस में जोड़ने पर 7 आता है। इस विमान को 6:10 पर मलेशिया पहुंचना था। यहाँ भी 6 और 1 को जोड़ने पर 7 का ही अंक आता है। अब जानिए कि 7 और 17 नंबर का खौफ लोगों में क्यों है। 7 और 17 दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी वो संख्या जिसे खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। इटली और रोम में अंक 17 को काम में रुकावट, विद्रोह भड़काने और बुराई के रूप में देखा जाता है। वहाँ माना जाता है कि इसी दिन शैतान ने भगवान पर विजय पाई थी। इसीलिए इटली में ऊंची ऊंची इमारतों में 17वें फ्लोर का नामकरण नहीं किया जाता। इटली की विमान कंपनी एलिटालिया के विमानों में 17 नंबर की सीट नहीं होती। इटली में जिस 17 तारीख को शुक्रवार होता है, उसे बेहद अशुभ माना जाता है। प्रशांत वत्स, इंडिया न्यूज। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक।